सलमान खान की सिकंदर 2025 सिनेमाघरों में आ चुकी है और यह एक रोलर कोस्टर की तरह है। कुछ उतार चढ़ाव, बहुत सारे उतार चढ़ाव और बहुत कुछ वहां से गुजरा। वह किया ए.आर. मुरुगादोस द्वारा निर्देशित इस एक्शन ड्रामा थ्रिलर ने ईद पर एक बड़ा तमाशा होने का वादा किया था, लेकिन क्या यह वैसा है? आइए समीक्षा में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि यह बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन कर रही है। मूवी रिव्यू। प्लॉट। सिकंदर में सलमान खान एक ऐसे उग्र नायक की भूमिका में है जो भ्रष्ट व्यवस्था से लड़कर छोटे आदमी की रक्षा करता है। जाना पहचाना लग रहा है? ऐसा होना चाहिए। यह ऐसी कहानी है जिसे सलमान सालों से सुर्खियों में रखते आ रहे हैं। प्लॉट पूर्वानुमानित है, जिसमें आप शुरुआती क्रेडिट से ही ट्विस्ट देख सकते हैं और क्लाइमेक्स जो वहां से ज्यादा उबाऊ है। दक्षिण भारतीय परिवार के सबप्लॉट के साथ पैन इंडियन वाइब की आधी अधूरी कोशिश की गई है, लेकिन यह जोड़ा हुआ लगता है, जैसे किसी को शूटिंग के बीच में एहसास हुआ कि उन्हें और अधिक लोगों को आकर्षित करने की जरूरत है। भावनात्मक धड़कन। वे जोरदार हैं, लेकिन निशाना चूक रहे हैं। प्रदर्शन। सलमान खान यहां निर्विवाद आकर्षण है। वह अपने ट्रेडमार्क करिश्मे के साथ फिल्म में आगे बढ़ते हैं। एक्शन दृश्यों को ऐसे पेश करते हैं जैसे यह दूसरी प्रकृति हो। लेकिन उनकी बड़ी से बड़ी मौजूदगी भी एक स्क्रिप्ट को ऊपर नहीं उठा पाती जो अपने पैरों को खींच रही हो। रश्मिका मंदाना उनकी प्रेमिका के रूप में एक बेकार भूमिका में फंसी हुई हैं, सुंदर, विनम्र और दरकिनार। उनके बीच उम्र का अंतर नजरअंदाज करना मुश्किल है और यह केमिस्ट्री में मदद नहीं करता है। शर्मन जोशी और काजल अग्रवाल जैसे सहायक कलाकार आते हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं छोड़ते। पलक झपकते ही आप उन्हें मिस कर देंगे। निर्देशन और तकनीकी पहलू। ए.आर. मुरुगादोस, जो आमतौर पर टाइट एक्शन फिल्मों के लिए एक सुरक्षित दाव होते हैं, अपने खेल से दूर दिखते हैं। पहले हाफ में गति धीमी है और संपादन ऐसा लगता है जैसे इसे जल्दबाजी में किया गया था। एक्शन सीक्वेंस स्लोमो पंच और हवा में उड़ते गुंडों के बारे में सोचे मजेदार हैं, लेकिन दोहराव वाले हैं। बैकग्राउंड स्कोर भूलने लायक है और वीएफएक्स। चलिए बस इतना ही कह सकते हैं कि सलमान को कम उम्र का दिखाने की कोशिशें एक खराब इंस्टाग्राम फिल्टर की तरह लगती हैं। यह ध्यान भटकाने वाली है, आकर्षक नहीं। कुल मिलाकर प्रभाव। सिकंदर पूरी तरह से ट्रेंड ब्रेक नहीं है। हम राधे क्षेत्र में नहीं हैं, लेकिन यह सलमान के सर्वश्रेष्ठ के आसपास भी नहीं है। प्रशंसकों को उनकी स्क्रीन उपस्थिति और कभी कभार एक्शन से मजा आ सकता है, लेकिन बाकी सभी के लिए यह पास है। यह एक संदेश के साथ भीड़ को खुश करने वाली फिल्म बनना चाहती है,
लेकिन यह दोनों मोर्चों पर फीकी पड़ जाती है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सिकंदर ईद से ठीक पहले 30 मार्च 2025 को स्क्रीन पर आई, लेकिन उम्मीद के मुताबिक कैश रजिस्टर नहीं बज रहा है। यहाँ इसका ब्यौरा दिया गया है। पहले दिन की कमाई। फिल्म ने अपने पहले दिन भारत में 26 करोड़ की कमाई की, जबकि हिंदी में सिर्फ 21.60% ऑक्यूपेंसी रही। सलमान खान अभिनीत ईद पर रिलीज होने वाली फिल्म के लिए यह एक निराशाजनक बात है। इसकी तुलना भारत 42 रुपये 30 पैसे करोड़, सुल्तान 36 रुपये 54 पैसे करोड़ या यहाँ तक कि टाइगर 3 44 रुपये 50 पैसे करोड़ से करें तो सिकंदर अपनी शीर्ष ओपनर फिल्मों में 8वें स्थान पर है। यह वह धमाकेदार प्रदर्शन नहीं है जिसकी प्रशंसक उम्मीद कर रहे थे। विश्वव्यापी कमाई। निर्माताओं ने वैश्विक स्तर पर 54 करोड़ की कमाई का दावा किया है, लेकिन इस स्तर की फिल्म के लिए यह अभी भी निराशाजनक है। यह विक्की कौशल की छावा 31 रुपये करोड़ घरेलू या मोहनलाल की एल2 एम्पुरान 4 दिनों में 57 रुपये 59 पैसे करोड़ से आगे नहीं निकल पाई। चोट पर नमक छिड़कते हुए पायरेसी ने जोरदार हमला किया। फिल्म रिलीज से कुछ घंटे पहले ऑनलाइन लीक हो गई, जिससे इसके कुछ दर्शक गायब हो गए। अग्रिम बुकिंग। प्री सेल्स 12.53 करोड़ रही, जो ठोस है लेकिन शानदार नहीं है। स्पॉट बुकिंग उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी, संभवतः शुरुआती चर्चा के कारण। बजट और संभावनाएं। 200 करोड़ के बजट, सलमान की फीस को छोड़कर के साथ सिकंदर को दुनिया भर में 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई करनी होगी, तभी वह एक अच्छी हिट साबित होगी। नॉन थिएट्रिकल डील्स ने 165 करोड़ कमाए, लेकिन थिएटर में इसकी असली परीक्षा है और इसकी शुरुआत ही खराब रही। जब तक कि लोगों की जुबानी प्रचार से कोई चमत्कार न हो जाए, तब तक यह उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगी। अंतिम निष्कर्ष। सिकंदर एक औसत दर्जे की फिल्म है, जो सलमान खान की ईद हाइप के मुताबिक नहीं है। एक्शन और उनकी स्टार पावर तो है, लेकिन कहानी और निष्पादन में कमी है। बॉक्स ऑफिस पर यह अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही है, पायरेसी और ठंडी प्रतिक्रिया से प्रभावित है। अगर आप इसके कट्टर प्रशंसक हैं, तो बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए यह फिल्म देखने लायक हो सकती है। अन्यथा यह बॉलीवुड की पुरानी परंपरा को फिर से लिखने जैसा नहीं है या बैंक को नुकसान पहुंचाने जैसा नहीं है।